This is the Amresh JE of Amresh Harsh Academy, and this is the crash and revision course for chapter number 4, motion in a plane. Lecture number 3rd, batch is Harsh Spandan. My name is Amresh Chaudhary and colleague name is Harsh, and today I will discuss the topic and subtopics are questions for G advanced. ठीक है. Now, आज हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस इस लेवल के करेंगे और बाकी सब सारा एचपीएस में हमारा होगा, CRHPS में, तो उसको सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा आप. फर्स्ट टाइम जो है ये फर्स्ट पार्ट जो होगा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1, मींस ओनली वन करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन. in 1 second a particle goes from point A to B. ठीक है, ये A से B की ओर जा रहा है, मतलब A से B पर पहुंच जाता है. Moving in a semicircle of radius 1 meter as shown in the figure. The magnitude of the average velocity is what? Then average velocity is equal to displacement upon time. Yes or no? Yes, sir. If you will take magnitude, अगर तुम magnitude लेते हो तो क्या होगा? Magnitude of average velocity is equal to magnitude of displacement. Yes or no? तो displacement is equal to AB and time is T here. तो AB कितना होगा? यहां से यहाँ R, यहां से यहाँ R है, तो टोटल कितना हो गया? 2R upon T. So 2 into 1 meter upon time is 1 second. So become 2 meter per second answer. Clear है? Yes, sir. Now, a particle P is sliding down a frictionless hemispherical ball. It passes the point A at t equal to 0. ठीक है? Yes, sir. At this instant of time, the horizontal component of its velocity is v. A bead q of the same mass as p is ejected from A at t equal to 0 along the horizontal strip AB with speed v. Sorry, तो ये हमारे पास B है और यहां से ऐसे बीड जो है इधर ट्रेवल कर रहा है. Yes, sir. Friction between the bead and the string may be neglected. Let TP and TQ be the respective time taken by the P and Q to reach the point B. तो यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, इसको P पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और TP and TQ यही ना पूछा जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ इधर से P से जो पास हुआ TP हो गया, यहाँ से Q से जो पास हुआ इधर हो गया, यहाँ पे Q है, ठीक है, ठीक है. Reach the point B. Then what is the relation between TP and TQ? तो पहले समझो इसको अच्छा से कि पार्टिकल P moves from A to this direction. तो एक पॉइंट ऐसा यहाँ पे C बीच में ले लेते हैं, A to C. इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम V. इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा. अगेन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस टू V as P moves from C to B. यहां से यहाँ क्या होगा? वेलोसिटी डिक्रीज होगी, यहां से इंक्रीज करेगी, नीचे में इंक्रीज करेगी और इधर इस साइड में डिक्रीज करेगी. यस और नो? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ P remains greater than or equal to V. Yes or no? Yes, sir. Horizontal velocity of P remains greater than or equal to the V, but the horizontal velocity of bead Q remains constant. ये लाइन समझ में आया या नहीं आया? यहां पे देखो क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट होगा इधर इस डायरेक्शन यहाँ पे, लेकिन यहां क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू V होगा. समझा या नहीं? मुझे लग रहा है कम समझ आ रही है आपको. नहीं समझ आ रहा है. देखो ये बीड है, ये बीड है, मान लो ये बीड है, ये A से C की तरफ आ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, नीचे की तरफ आ रहा है. हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं मैं, और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा? डिक्रीज करेगी. डिक्रीज करना जाएगा. और ऊपर में क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा. बट सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज देयर. ठीक है,
डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, सेम है, हाँ सेम इन बोथ केसेस। तो इसका मतलब क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट सेम है तो टी से जो पी होगा, टाइम जो लगेगा, ग्रेटर देन द टी टू क्यू, यस और नो? टीपी यस इज लेस देन द टी क्यू। दिक्कत हो रही है? नहीं 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 हो रही सर। तो आंसर शुड बी ए नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन भी कराया था कि इधर डिक्रीज इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और टीक्यू में क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टाइम लग रहा है वो पे। तो टीपी इज लेस देन द टीक्यू, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। यस सर यस समझ। नाउ a river is flowing from west to east at a speed of 5 meters per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 meters per minute in still water, wants to swim across the river in the shortest time. He should swim in which direction? पहले देखो, ये है रिवर, यहां पे ऐसे है, अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगा तब यहां पे पहुंचेगा, तब वो शॉर्टेस्ट टाइम लगेगा उसको, यस सर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी वीपी अगर है तो यहाँ पे क्या होगा, वीपी कॉस थीटा, यस और नो? यस सर यस सर। ठीक है। तो यू कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहां से यहाँ डिस्टेंस डी लेट कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन, या वीपी लिख सकते हैं या वीएम लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, मैन की बात हो रही है, स्विमर की बात हो रही है, तो वीएम कॉस थीटा। बट यू नो, फॉर टी टू बी मिनिमम, cos theta should be maximum, यस सर। क्योंकि रेसिप्रोकल है इसीलिए। तो मैक्सिमम वैल्यू cos थीटा की क्या होती है, 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, cos इनवर्स 1, दिस इज द 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट वो मूव कर रहा है, तो 0 डिग्री पे मूव करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, मैन शुड स्विम ड्यू नॉर्थ, यस और नो? यस सर। मैन शुड स्विम ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ए नंबर, ड्यू नॉर्थ। नेक्स्ट, a boat which has a speed of 5 km/h in still water, ठीक है, crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path, देख लो, in 15 minutes, इस बार path shortest है। The velocity of the river water in km/h is what, उसकी velocity क्या होगी? तो सेम इसी तरह का फिगर बनाइएगा, यस और नो? यस सर। और अब वो क्या करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना चाहता है। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, अगर ये इधर की ओर जाएगा, वाटर इधर कर रहा है, तो वो वाटर का अगर इस तरह से है, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, हियर इट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट, तो ये वी आर है, ये वी बी है, तो ये रिजल्टेंट वी हो जाएगा, ठीक है, यस सर। यस और नो? और यहाँ कितना दे रखा है कि 1 किलोमीटर जो है इस रिवर की लेंथ है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? तुम तो चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूं मैं। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट, दैट मीन्स 1 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट को आर में चेंज कर दीजिए, तो 15 अपॉन 60 बिकम 1/4, तो यू नो 4 किलोमीटर पर आवर। नाउ वेलोसिटी ऑफ रिवर
VR is equal to under root V boat square minus V square, राइट एंगल ट्राइंगल है इसीलिए अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर become 3 kilometer per hour. Yes or no? Yes, sir. So your answer should be B number. Clear? Yes, sir. Now, a ray of light traveling in the direction half I cap plus root 3 j cap is incident on a plane mirror. अच्छा जी, ये एक प्लेन मिरर है, इस पे आ रहा है, चलो आ गया. After reflection it travels along the direction half I cap minus root 3 j cap. क्या ऐसे जा रहा है? Obviously ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा क्योंकि प्लेन मिरर है. और ये क्या है? I cap प्लस रूट 3 j cap अपॉन 2. पहले फील करो बेटा क्वेश्चन को. I cap माइनस रूट 3 j cap अपॉन 2. तो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, मतलब किस एंगल से उसको स्ट्राइक किया है. You know, this is the question JEE Advanced 2015. तो देखो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो 2 थीटा हुआ. तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा मिलके 180 माइनस 2 थीटा. यस और नो? Yes, sir. तो मैं अगर कहूं ये वेक्टर ए है और ये वाला वेक्टर बी है और दोनों के बीच एंगल क्या है 180 माइनस 2 थीटा. मैं लिख देता हूं यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल. तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. यस और नो? ये फॉर्मूला होता है. थीटा यहाँ पे 180 माइनस 2 थीटा है तो क्या लिखेंगे cos 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. यस और नो? Yes, sir. तो वेक्टर ऑफ ए क्या है आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप अपॉन 2 इनटू आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप अपॉन 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दैट इज द आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप अपॉन 2 इनटू आई कैप माइनस रूट 3 जे कैप अपॉन 2. यस और नो? Yes, sir. जब cos 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 थीटा. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए. 2 इंटू 2 4 हो गया. अब आई कैप डॉट आई कैप बिकम 1 रूट 3 माइनस रूट 3 बिकम हियर 3 रूट 3 3 हो गया अपॉन 4 अपॉन 1/2 प्लस रूट 3/2 का मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट हाफ स्क्वायर प्लस रूट 3/2 स्क्वायर बिकम 1 और इंटू 1 प्लस इसका भी वही हो गया 1. तो आंसर इज 1 माइनस 3 बिकम माइनस 2 अपॉन 4 बिकम माइनस हाफ. तो माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ. तो माइनस माइनस कट cos 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ. Yes, sir. You know cos 2 theta is equal to half means cos 60 degree. Cos cut 2 theta is equal to 60 degree. So answer should be 30 degree. Yes or no? Option is A number. Clear hai? Okay. Okay. Yes, sir. Next, a small block is connected to one end of a massless spring of unstressed length 4.9 meter. ठीक है. The other end of the spring is fixed. रुको मैं फिगर बना देता हूं. ठीक है, क्वेश्चन से क्या पता चल रहा है. ठीक है. The system lies on a horizontal frictionless surface. और ये कितना मीटर है 10 मीटर. The block is stressed by 0.2 meter and released from rest at t equal to 0. It then executes simple harmonic motion with angular frequency omega is equal to pi/3 radian per second. Simultaneously at t equal to 0, a small pebble is projected with speed v from point P at an angle of 45 degree. ऐसे
किस एंगल से? 45 डिग्री से। ये पॉइंट क्या है? P है। पॉइंट P इज एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम O, मैंने लिख दिया है वो। इफ द पेबल हिट्स द ब्लॉक एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, कह रहा है 1 सेकेंड में जाके इस ब्लॉक को जाके स्ट्राइक कर देता है, तो वैल्यू ऑफ V क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? आ गया सर। तो ऐसे स्ट्राइक करेगा जाके, इस तरह से करेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। यहाँ u की जगह v है तो 2v साइन थीटा अपॉन g। और कितना सेकेंड लग रहा है? 1 सेकेंड लग रहा है। यस सर। तो 2v साइन 45 अपॉन g इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यस और नो? यस सर। तो v इक्वल टू कितना होगा? तो v इक्वल टू g अपॉन 2 साइन 45 is equal to g upon 2 into sin 45, 1 by root 2 become g upon root 2. So v is equal to 10 upon root 2 meter per second. Rationalize कर दीजिए। आंसर कितना हो गया? 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में तो ऐसा दिया नहीं है, 50 के टर्म में दिया है तो करते हैं। 51 50 के टर्म में दिया तो 5 को पहले अंदर ले जाओ। 5 स्क्वायर इंटू 2, 25 टू जा 50 मीटर पर सेकेंड। आंसर, योर आंसर शुड बी ए नंबर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider a disk rotating in the horizontal plane with a constant angular speed omega about its center O. देखो ये O है, मतलब इस तरह से रोटेट कर रहा है। The disk has a shaded region in one side of the diameter. देखो यहाँ पे shaded region है, region on the other side as shown in the figure. When the disk is in the orientation as shown, ठीक है, two pebbles P and Q are simultaneously projected at an angle towards R. ठीक है, P को और Q को ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है R की तरफ। ठीक है, the velocity of projection is in YZ plane and is same for both pebbles with respect to the disk. Assume that first number they land back on the disk before the disk has completed 1/8 rotation. कहता जाएगा और फिर लौट के आ जाएगा। ठीक है, 1/8 रोटेशन के पहले। ये फर्स्ट नंबर हुआ। फिर सेकेंड नंबर कह रहा है their range is less than half the disk radius, and third number is here omega remains constant throughout. Then कौन सा सही होगा? तो पहले देखो, यहां से हमने थ्रो किया तो P इज नियर टू द बाउंड्री। देखो ये बाउंड्री के पास है। टू रीच द अनसेटेड पोर्शन इट नीड्स टू कवर अ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ R sin 45 डिग्री। क्यों जी? क्योंकि अगर ये R है, ये थीटा है, तो इस साइड में क्या हो गया? R cos थीटा, और इस साइड में क्या हो गया? R sin थीटा। यस और नो? यस सर। R sin 45 degree is equal to R upon root 2 is equal to 0.7 R. ठीक है, but it is the less than the R by 2. देखो ये 0.7 R है और R by 2 कितना होता है? 0.5 R। तो मैं लिख रहा हूं but its range is less than R by 2. So answer क्या हो गया? So it will fall in the shaded region. इसका आंसर क्या हो गया? ए नंबर हमारा करेक्ट हो गया। P lands in the shaded region. ठीक है, अब ये भी हो सकता है बोथ P and Q। अब Q की बात पहले कर लें तब तो पता चलेगा, मतलब एक पार्ट अभी आंसर हमें मिला है।
यस सर। अब इसमें देखो ये हमारा बी जो है वो गलत हो गया, ठीक है, और सी भी हमारा गलत हो गया, मतलब ए और डी में कुछ हो सकता है। अब और क्लियर कर लेते हैं। Q इज नियर द सेंटर, देखो इट्स वेलोसिटी विल बी अलोंग QR, इधर की तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, ऑलरेडी अनसेडेड रीजन में गिरेगा, इधर जाएगा ये, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, P लैंड्स इन द सैडेड रीजन, shaded region, and Q landed, ठीक है, या Q lands in unshaded region। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two identical discs of radius are identical discs of same radius are rotating about their axis in opposite directions with the same constant angular speed omega. The discs are in the same horizontal plane at time t equal to 0, the points P and Q are facing each other, ठीक है, as shown in the figure. The relative speed between the 2 points P and Q is VR. In one time period t of rotation of the disc, VR as a function of time is best represented by y. What? पहले मेरी बात देखो, ये P पॉइंट पर अगर है तो क्या होगा, इस साइड में V इक्वल टू ओमेगा आर, वेलोसिटी वेक्टर इधर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया और इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एंगल ओमेगा टी है, तो ये क्या हो गया, ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी, and in this direction omega r sin omega t। Q point पर देखिए, this side is the omega r and you know here it is the omega r cos omega t and here it is the omega r sin omega t, ठीक है। तो वेक्टर ऑफ VP is equal to minus omega r sin omega t I cap plus cos omega t j cap। सिमिलरली वेक्टर ऑफ VQ इज इक्वल टू क्या होगा, उस टाइम उस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, ठीक है, ओमेगा आर, ठीक है, साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस कॉस ओमेगा टी जे कैप। समझ में आई बातें या नहीं आई? क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए। तो वेक्टर ऑफ VPQ इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी, तो VQ माइनस VP, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, तो cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो बिकम 2 ओमेगा r sin ओमेगा टी आई कैप। अब क्या पूछा जा रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड VR इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पार्ट, तो 2 ओमेगा आर कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब 2 ओमेगा आर मैग्नीट्यूड ऑफ साइन ओमेगा टी, मतलब साइन का फंक्शन होना चाहिए और 2 ओमेगा आर टाइम होना चाहिए, मतलब टाइम जो है 2 ओमेगा आर होना चाहिए, मतलब वन टाइम में 2 पार्ट होना चाहिए, मतलब एक पार्ट ऐसा एक पार्ट ऐसा, और मॉडुलस है इसीलिए तुम देखोगे सर साइन का ग्राफ तो ऐसा होता है, यहां से यहां तक टाइम लगता है कैपिटल टी, हाँ मैं मान गया, ये कैपिटल टी यहाँ पे क्या हो गया 2 ओमेगा आर के टर्म में, लेकिन एक्चुअल में ये वाला क्या होगा, मॉडुलस है तो ये वाला ऊपर उठ के चला गया, मतलब ये वाला इस तरह से हो गया, तो आंसर कौन सा नंबर होगा, दिस इज द ए नंबर। क्लियर है? मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपको कोई पूछे साइन थीटा का ग्राफ बताइए, तो मैंने कहा कि ऐसे होगा जी, कोई बोलेगा क्या मॉड ऑफ साइन थीटा का ग्राफ बताइए, ठीक है, तो देखो मैं कैसा बना रहा हूं। क्लियर है? यस सर। फिर नेगेटिव साइन क्या करेंगे हम लोग, उसको ओमिट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है सर। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2
इसमें वन और मोर करेक्ट ऑप्शंस होंगे। नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन आर गिवन बाय xt is equal to a cos pt and yt is equal to b sin pt, where b is less than a and p are the positive constant of appropriate dimensions. ठीक है। Then the path of the particle is an ellipse. ठीक है। The velocity and acceleration of the particle are normal to each other at t equal to pi by 2p. The acceleration, ठीक है, of the particle is always directed towards the focus of the distance traveled by the particle in time interval t equal to 0 t equal to pi by 2 p is a. तो इसमें कहने का मतलब है कि हमें चारों चेक करने हैं और देखने हैं कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक एक करके कर रहा हूं। x इज इक्वल टू a cos pt pt, तो x अपॉन a इज इक्वल टू क्या होगा, cos pt होगा या नहीं होगा। y इज इक्वल टू b sin pt, तो y अपॉन b इज इक्वल टू sin pt, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर pt प्लस sin स्क्वायर pt विच इज द वन। ये किसका इक्वेशन होता है, एलिप्स का इक्वेशन होता है। इसका मतलब ए नंबर करेक्ट है। कह रहा है पाथ ऑफ द पार्टिकल इज एलिप्स, मेरा आंसर है यस है जी, मतलब ए पार्ट हमारा सही हो गया। अब सेकेंड वाला कह रहा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के लिए बताइए। वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू x क्या है, a cos pt आई कैप प्लस b sin pt जे कैप, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dr बाय dt, तो माइनस ए पी साइन pt आई कैप प्लस, ठीक है, bp cos pt जे कैप। यस और नो। एक्सीलरेशन इक्वल टू फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो माइनस ए पी स्क्वायर कॉस pt आई कैप माइनस बी पी स्क्वायर साइन pt जे कैप एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2p। ठीक है, पाई अपॉन 2p, तो वेक्टर ऑफ v डॉट वेक्टर ऑफ a क्या हो जाएगा, तो पाई बाय 2 पुट कर दीजिए तो वो 0 हो गया, तो माइनस ए पी साइन पाई बाय 2t इंटू माइनस बीपी स्क्वायर साइन पाई बाय 2, और ये क्या था जे कैप हुआ ना, ये जे कैप, ये हुआ आई कैप और ये हुआ डॉट जे कैप। तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 0। तो इसका मतलब वेक्टर ऑफ v डॉट वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, v इज परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, मतलब b नंबर भी करेक्ट आंसर है। यस और नो। यस सर। अब c नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर देखो, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये क्या कर रहा है, टुवर्ड्स द फोकस। हाँ सही कह रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, the acceleration is directed towards focus, directed towards the focus। इसका मतलब सी नंबर भी करेक्ट आंसर है। अब डी नंबर चेक करते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पार्टिकल कहां पे रहेगा, टी यहाँ पे 0 पुट कर दो तो cos 0 और वो sin 0, तो क्या लिखेंगे, द पार्टिकल इज एट a, 0 एंड एट t इज इक्वल टू पाई अपॉन 2p, द पार्टिकल इज एट, ठीक है, 0, b। यस और नो। यस सर। अब पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा होगा। ठीक है, तो a, 0, 0, b है, इसका मतलब एलिप्स इस तरह से बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
ए के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस कवर्ड 1/4 ऑफ द एलिप्टिकल पाथ, मतलब यहां से यहां तक ऐसा वाला डिस्टेंस, ये अगर ए है ये बी है तो ये वाला पाथ हो जाएगा ट्रेवल, तो ऑब्वियसली वो ए के इक्वल कभी होगा ही नहीं। तो मैं क्या लिखूंगा, द डिस्टेंस कवर्ड इज, ठीक है, 1/4 ऑफ एलिप्टिकल पाथ, ठीक है। सो यू नो सी नंबर इज करेक्ट, डी नंबर इज रॉन्ग, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, ए बी एंड सी आंसर, ए बी एंड सी आंसर, डी नंबर रॉन्ग है। क्लियर है? नेक्स्ट, नाउ दिस इज द पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है उसके लिए पैसेज है, पैराग्राफ है। A small block of mass 1 kg is released from rest at the top of a rough track. The track is a track is a circular arc of radius 40 meter. The block slides along the track without toppling. ठीक है, विदाउट टॉपलिंग मतलब ऐसे जो नहीं होता टॉपल जो करता है, तो टॉपलिंग नहीं हो रहा है। And a frictional force acts on it in the direction opposite to the instantaneous velocity. The work done in overcoming the friction up to the point Q as shown in the figure below is 150 joule. Take the acceleration due to gravity g equal to 10 meter per second square. ये given है। अब कह रहा है speed of the block when it reaches the point Q is what? ठीक है, जब वो Q पर पहुंच जाता है, मान लो ये Q पॉइंट है, तब यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना चाहिए, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, यस और नो। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh, लेकिन यहाँ पे r है और ये 30 डिग्री है, तो ये वो r cos 30 इधर हो गया r sin 30, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाइट पर काम करता है, तो इसका मतलब mg r sin 30 लिख देंगे। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 150 जूल। ओके सर। तो यू नो m इज यर 1, g की वैल्यू 10 है, r का वैल्यू कितना दे रखा है 40, sin 30 हाफ इंटू मास इज 1 इंटू v² प्लस 150। 2 से इसको कट कर दीजिए 5, दिस इज द 200, ठीक है। 200 माइनस 150 इज इक्वल टू v² अपॉन 2। 200 माइनस 50 150 यही है ना, 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 इंटू 2 बिकम 100 रूट अंडर इज इक्वल टू v। सो फाइनल आंसर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन शुड बी बी नंबर, यस और नो। बताओ क्या दिक्कत है। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट द पॉइंट Q इज व्हाट, ठीक है। ये एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। पहली बात देखिए, वेट जो है डाउन हमेशा काम करता है mg, ठीक है। यह एंगल 30 है, तो ये हो गया mg cos 30, इधर क्या हो गया mg sin 30, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, तो n माइनस mg sin 30 इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r। अगर कोई बॉडी रोटेट करना चाह रहा है, ठीक है,
तो नॉर्मल माइनस एम जी साइन 30 इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर. यू नो एन माइनस एम का वैल्यू कितना था 1, जी की वैल्यू 10, साइन 30 का वैल्यू हाफ इज इक्वल टू 1 इंटू वेलोसिटी इज हियर 10. सो 10 का स्क्वायर बिकम 100 अपॉन रेडियस कितना है, रेडियस वाज 40. तो 0 0 Yes. कट 2 5. सो यू नो n इज इक्वल टू 2 से इसको कट कर दीजिए 5. तो 5 अपॉन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 विच इज द 7.5 न्यूटन आंसर. योर आंसर शुड बी ए नंबर. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें जो आंसर आएगा वो इंटीजर के फॉर्म में आएगा. Airplanes A and B are flying with constant velocity in the same vertical plane at angle of 30 degree and 60 degree with respect to the horizontal respectively as shown in the figure. ठीक है जी. Yes, The sir. speed of A मतलब A का जो स्पीड है 100√3 मीटर पर सेकेंड. At time t equal to 0 second, an observer in A, ठीक है, यहाँ A पर finds B at a distance of 500 मीटर. उसको लग रहा है कि B का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है. A वाला जो देख रहा है B को. The observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. माना इसका जो है इसके परपेंडिकुलर में वो मूव कर रहा है, ऐसा उसको फील होता है. If Yes, at sir. t equal to 0, t equal to t naught, A just escapes being hit by B. जब t naught टाइम पे A जो है हिट करते हुए escape कर जाता है Yes, sir. in seconds. तो कहता है बताइए वो टाइम उस समय क्या होगा. पहले मेरी बात समझो, मैं फिगर को फिर से बना रहा हूं, गौर करना. ये देखिए ये हमारे पास 30 डिग्री है. यस और नो? Yes, sir. हमने क्या किया 30 डिग्री के पैरेलल एक और ऐसे बना दिया. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं. Yes, sir. यहां पे सपोज करो ए पॉइंट है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन पर उसको लग रहा है ऐसा. ठीक है, ये परपेंडिकुलर ऐसे जाके. अब यू नो यहां से ऐसे 60 डिग्री बना रहा है. दिस इज द वीबी. ये एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री. ऐसा सब कुछ करना पड़ेगा आपको. ठीक है, ये एंगल कितना है यहां से 60 डिग्री है. यहां तक. तो जब 60 है तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया. तो यू नो दिस इज द वीबी cos 30 एंड हियर इट इज द वीबी sin 30. यहां तक क्लियर हुई बात या नहीं? और इधर इस डायरेक्शन में VA इक्वल टू क्या है 100√3. यहां तक क्या डाउट है बताओ मुझे. नहीं है डाउट. तो यू नो VA इज इक्वल टू VB cos 30. दोनों आपस में पैरेलल है, दो पैरेलल वेक्टर आपस में यहाँ इक्वल है. Yes, sir. तो यू नो 100√3 इज इक्वल टू VB into cos 30 which is the √3/2. ठीक है, तो √3 कट VB is equal to 200 मीटर पर सेकेंड आंसर. बट हमें टाइम पूछा जा रहा है, अभी हमें सिर्फ ये निकाला है. अब टाइम t इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. और वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v sin 30. तो मैं लिख रहा हूं VB sin 30. So you know distance was 500 meter upon VB sin 30 is equal to 200 into half. तो 2 से इसको कट कर दीजिए 100. 0 0 कट 0 0 कट. आंसर इज 5 सेकेंड. So your answer should be 5 second. Yes or no? Yes, sir. So now this lecture is finished. कमिंग क्लास में हम लोग नेक्स्ट कोई चैप्टर उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे. टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक. Yes, sir.